हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हिंदूज अंडर कोडिफाइड हिंदू लॉ। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको हम हिंदू मानेंगे फॉर द पर्पज ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस लॉ। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 was passed on 18th May 1955। 18 मई 1955 में यह लॉ पारित हुआ था। The act applies to Hindus. Though till this day there is no precise definition of the term Hindu available either in any statute or in any judicial pronouncement. तो अभी तक ना किसी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में और ना ही किसी स्टैट्यूट में क्लियरली द टर्म हिंदू डिफाइंड है। अगर हम इस एक्ट के बारे में और जानने की कोशिश करें तो सेक्शन 2 में क्लियरली बताया है कि हिंदू जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन से लोग आते हैं। Since Hindu laws applies to all those persons who are Hindus, it is necessary to know who are Hindus. The question can be answered to a great extent by having a look at Section 2 of the Hindu Marriage Act 1955. The section deals with various categories of persons to whom Hindu law applies. The persons to whom Hindu law applies may be put in following 3 categories. अब हिंदू लॉ 3 तरह के लोगों पे अप्लाई हो सकता है। हिंदूज 3 कैटेगरीज में डाले गए हैं एज पर दी एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। पहला है एनी पर्सन हु इज़ अ हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट बाय रिलीजन। कोई भी पर्सन जो शुरू से ही हिंदू है, जैन है, बुद्धिस्ट है और सिख है, तो उसको हम हिंदूज बाय रिलीजन कहेंगे कि बाय रिलीजन ही इज़ अ हिंदू। सेकेंड, एनी पर्सन हु इज़ बॉर्न ऑफ हिंदू पेरेंट्स when both the parents or one of the parents is a Hindu, Jain, Sikh or Buddhist by religion, that is Hindus by birth। तो कोई अगर बच्चा पैदा होता है, कोई भी पर्सन है और उसमें से उसके माँ बाप में से कोई भी एक हिंदू है या फिर जैन है या बुद्धिस्ट है या फिर सिख है, तो उस केस में उस बच्चे को वो पर्सन भी हिंदू बाय बर्थ माना जाएगा। तीसरी कैटेगरी है एनी पर्सन हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू एंड हु इज़ नॉट गवर्न्ड बाय एनी अदर लॉ। यहाँ पे क्लियरली इन्होंने 4 धर्मों को बोला है कि ये जो धर्म में कोई भी व्यक्ति है तो वो हिंदू नहीं माना जाएगा। अगर वो मुस्लिम है, इस्लाम फॉलो कर रहा है तो वो हिंदू नहीं है। अगर वो क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहा है तो वो हिंदू नहीं है। अगर वो पारसी है तो वो हिंदू नहीं है। अगर वो ज्यू है तो वो हिंदू नहीं है। ये 4 धर्म अगर इंडिया में है तो वो हिंदू नहीं है और उनके ऊपर ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन 4 धर्मों को छोड़ करके बाकी जितने भी धर्म हैं हमारे देश में वो सारे के सारे हिंदूज ही माने जाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब यहाँ पे इस सेक्शन 2 का फर्दर एक्सप्लेनेशन भी दिया है। एक्सप्लेनेशन में इन्होंने क्लियरली बोला है कि एज पर द एक्सप्लेनेशन अपेंडेड टू द सेक्शन द फॉलोइंग पर्सन्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स बाय रिलीजन एज द केस में भी। तो अब यहाँ पे 3 कैटेगरीज दे रखी हैं जो कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख माने जाएंगे। पहला, any child legitimate or illegitimate both of whose parents are Hindus, Buddhist, Jain और Sikhs by religion। अब यहाँ पे बच्चा जायज़ है या नाजायज़ है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसके दोनों माँ बाप हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या फिर सिख हैं शुरुआत से ही, तो वो बच्चा भी हिंदू माना जाएगा। दूसरा, any child legitimate or illegitimate, one of whose parents is a Hindu, Buddhist, Jain or Sikh by religion and who is brought up as a member of the tribe, community, group or family to which such parent belongs or belonged। अगर बच्चा नाजायज़ है या जायज़ है फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी एक माँ बाप अगर हिंदू है, सिख है, बुद्ध है और जैन है और उसका पालन पोषण उस पर्टिकुलर हिंदू माँ के परिवार में या हिंदू बाप के परिवार में हुआ है या फिर जो जैन है, सिख है या फिर बुद्ध है उनके परिवार में हुआ है उस बच्चे का पालन पोषण, माँ या बाप कोई भी एक हो सकता है, तो उस केस में वो बच्चा भी हिंदू ही माना जाएगा और चाहे वो बच्चा जायज़ हो या नाजायज़ हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
थर्ड, एनी पर्सन हु इज अ कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन। कोई भी पर्सन अगर कन्वर्ट हुआ है हिंदुइज्म में, या सिख बन गया है, या जैन या बुद्ध बना है, उस केस में भी वो हिंदू माना जाएगा। अगर वो पहले हिंदू था, पहले सिख था, पहले जैन था, पहले बुद्ध था, बाद में किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद दोबारा से रिकन्वर्ट हो गया अपने सबसे पहले वाले रिलीजन में, दोबारा से हिंदू बन गया, या दोबारा से रिकन्वर्ट होके बुद्ध बन गया, जैन बन गया, या फिर सिख बन गया, तो उस केस में भी वो हिंदू ही माना जाएगा। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2 जो है उसमें हम शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी शेड्यूल ट्राइब्स हैं कि अगर वो हिंदू होंगी तब भी वो हिंदू नहीं मानी जाएंगी, हिंदू होते हुए भी उनको हिंदू नहीं माना जाएगा। तो ये भी प्रोविजन हमारे सेक्शन में दिया हुआ है। वो कौन सी सिचुएशन है वो हम डिस्कस करेंगे। Subsection 2 of the Section 2 lays down that the provision of the Hindu Marriage Act 1955 do not apply to the members of the scheduled tribes coming within the meaning of Article 366 Clause 25 of the Constitution of India. Article 366 Clause 25 Article 366 Clause 25 of Constitution of India, उसमें जितनी भी जो भी शेड्यूल ट्राइब्स दे रखी हैं, इवन दो अगर वो हिंदूज होंगी उनको हिंदू नहीं माना जाएगा एज पर दिस एक्ट, unless, now here again there is an exception, unless the central government by notification in the official gazette directs that any of the enactments shall apply to them also. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करती है और कहती है कि आर्टिकल 366 क्लॉज 25 के अंतर्गत जो भी शेड्यूल ट्राइब्स आ रही हैं उनके ऊपर भी हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा, तो सिर्फ उसी केस में वहाँ पर उस शेड्यूल ट्राइब पे हिंदू मैरिज एक्ट लगाया जाएगा, अदरवाइज नहीं। This clause does not mean that the scheduled tribes which were prior to be codified Hindu law, governed by Hindu law, will not now be governed by the Hindu law. But इस clause का ये मतलब नहीं है कि अगर पहले वो scheduled tribe which were prior to the codified Hindu law governed by Hindu law will not now be governed by the Hindu law. अगर कोडिफाइड हिंदू लॉ से पहले कोई और हिंदू लॉ था जिसके तहत ये शेड्यूल्ड ट्राइब गवर्नड हो रही थी, रेगुलेट हो रही थी, तो उस केस में यहाँ पर आर्टिकल 366 क्लॉज 25 एप्लीकेबल नहीं होगा। आर्टिकल 366 क्लॉज 25 इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा अगर कोडिफाइड हिंदू लॉ से पहले कोई और हिंदू लॉ था जिसके अंतर्गत वो शेड्यूल्ड ट्राइब गवर्न हो रही थी। If before codification any scheduled tribe was governed by Hindu law, it will continue to be governed by it. However, it will be uncodified Hindu law that will be applicable to them. तो ये बहुत सिंपल केस है। सिंपली हम यहाँ पे देखें, अगर इस सेक्शन 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को अगर हम सोचें और उसकी विवेचना करें तो हम ये पाएंगे कि बहुत सारे धर्म हैं जिनको हमने हिंदू मान लिया है फॉर द पर्पज ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, और सिर्फ 4 धर्म हैं जिनको छोड़ा है। इस्लाम को छोड़ा है, क्रिश्चियनिटी को छोड़ा है, पारसीज को छोड़ा है और ज्यूज़ को छोड़ा है। उसके अलावा कुछ ऐसी भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो हिंदू हैं, पर हम फॉर द पर्पज़ ऑफ आर्टिकल 366 क्लॉज 25 उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 नहीं लगाएंगे जब तक उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इशू नहीं करती। तो एक तरह से हम हिंदू मैरिज एक्ट की यूनिफॉर्मिटी को देख रहे हैं कि बहुत सारे धर्मों पर ये एप्लीकेबल होता है इंडिया में। Subsection 3 of Section 3 lays down that the expression Hindu in any portion of this act shall be construed as if it included a person who, though not a Hindu by religion, is nevertheless a person to whom this act applies by virtue of the provisions contained in this act. तो हम अगर इस एक्ट को करें, देखें, ध्यान दें, तो हम देखें ऐसे बहुत से पर्सन हैं जो हिंदू नहीं है, उसके बावजूद हिंदू मैरिज एक्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। तो एक तरह से ये लॉ यूनिफॉर्म है हमारी कंट्री में और बहुत सारे धर्मों को इंक्लूड कर रहा है। ब्रॉडली स्पीकिंग, द कोडिफाइड हिंदू लॉ इज एप्लीकेबल टू 2 टाइप ऑफ पर्सन्स। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, 2 तरह के लोगों पे लगता है, दोज हु आर हिंदू, सिख्स, जैन्स और बुद्धिस्ट बाय रिलीजन और बाय बर्थ, एंड दोज हु आर नॉट मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, पारसीज और जूस बाय रिलीजन। तो 2 तरह के लोगों पे हिंदू मैरिज एक्ट लगता है। पहला तो वो हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट
एंड सिख हो। उसके अलावा ऐसे भी धर्म जो मुस्लिम्स ना हो, जो क्रिश्चियंस ना हो, जो ज्यूस ना हो, जो पारसीज ना हो। तो ये जो 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल है, यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। A person who is a Sikh, Jain or Buddhist is not a Hindu by religion, though Hindu law applies to him. Similarly, person who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew is not a Hindu by religion, though Hindu laws apply to him. Parliament in subsection 1 of section 2 of the Hindu Marriage Act 1955 categorizes to whom Hindu law applies, and subsection 3 of that section calls them Hindu. This virtually means that a uniform family law applies to all persons within the territories of India, excluding Jammu and Kashmir, who are not Muslims, Christian, Parsis and Jews. तो ये इतना समझने के बाद जो क्रक्स निकलता है सेक्शन 2 का, वो यही है कि हिंदू लॉ बहुत सारे धर्मों पे एप्लीकेबल है और बहुत सारे धर्म के लोग हैं जो हिंदू ना होते हुए भी हिंदू मैरिज एक्ट और कोडिफाइड हिंदू लॉ के तहत गवर्नड हैं और उनके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई हो रहा है। क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि मुस्लिम्स के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर, पारसीज के ऊपर और ज्यूज़ के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज ये लॉ मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। और ये भी हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ऐसी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कि हिंदूज़ हैं, लेकिन अगर वो आर्टिकल 366 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आती हैं तो वहाँ पर हिंदू लॉ के द्वारा वो गवर्न नहीं होंगी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उससे रिगार्ड कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम हिंदू लॉ की यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर द कंट्री देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।